अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफात, बड़ाई व बुजुर्गी व किबरियाई व हम्द सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको और इस कायनात और कायनात के अंदर जो कुछ भी है उन सबको पैदा किया, जिसके एहसानात, इनाम और इकरामात हमारे नफ्स और हमारी जानों के ऊपर बेशुमार हैं। इस कदर है कि हम उसको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसी की तौफीक में से एक तौफीक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल और करम से हम तमाम लोगों को दरस कुरान में जमा और इकट्ठा फरमाया। और जो लोग भी बराह रास्त हाजरीन हो या सामीन हो, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को तो कबूल फरमा दे। इससे पहले दर्स के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते सूरतुल बकरा आयत नंबर 211 तक की बात मुकम्मल हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत नंबर 212 से लेकर 216 तक इंशाअल्लाह ताला तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। आज के दर्स के अंदर जो आयत हैं और जो आयत का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने आने वाला है, अगर मुख्तसर ये कहा जाए कि शॉर्ट में बयान करना, अगर कहा जाए कि उसमें क्या बयान है, तो ये कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाज़ेह फ़र्क बयान किया है मोमिन और काफिर के दरमियान। इस पूरी दर्स के अंदर जो करीब करीब 5 या 6 आयत हैं, इन 6 आयत में एक वाज़ेह फ़र्क बयान किया गया है कि मुसलमान और काफिर, ये तो ज़मीन और आसमान है, लेकिन जो फ़र्क क्या है उसके अंदर, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक मसाइल को बयान किया, खासकर वो मसाइल जो आज के मुआशरे में और आज के दौर में बड़े सुलगते हुए मसाइल हैं, जिसमें हम अक्सर पशोपेश और कंफ्यूज रहते हैं कि आया सही क्या है, दुरुस्त क्या है, या ये भी सही है या ये भी दुरुस्त है। इस तरह के बहुत सारे सवालात में हम घिरे रहते हैं। कुरान मजीद जिसकी तालीमात में से ये तालीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कुरान को नाजिल किया, इसके अंदर किसी चीज को छुपाया नहीं गया। और ये कुरान ये इंसानों की हिदायत के लिए, मुत्तकीन की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। इस कुरान के अंदर बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी पिछली कौमों और उम्मतों के बारे में, जो कुछ उनके दरमियान नबी आए और क्या उन्होंने अपने अंबिया और नबी के साथ किया, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। लेकिन आज के दर्स के अंदर इतनी प्यारी और बड़ी बेहतरीन बातें आएंगी जो हमारे साथ इस सवाल की शक्ल में और कंफ्यूजन की सूरत में हमारे साथ लगा हुआ है, और हम अभी तक कंफ्यूज हैं, यहाँ तक कि हम दुनिया से फौत हो जा रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन खत्म नहीं हो पा रही, क्या सही है कि नहीं है। और हम कभी भी शुकूक और शुबहात में ना पड़े, चूंकि हम ईमान वाले हैं। तो ईमान ये शक शुबा का नाम नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर और कंफर्म हो कि अल्लाह को हम मानने वाले हैं। कोई हमें इससे रोक नहीं सकता, ना दुनियावी कोई ताकत,
ना दुनिया के हुक्मरानों की ताकत कोई हमें रोक नहीं सकती इस बात से कि हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। इसी तरीके से हमें शरीयत के हर मामलात में बहुत साफ और वाज़ेह रहने की ज़रूरत है, जैसा कि इस आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 212 के अंदर बयान किया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी या दुनियावी जिंदगी को मुज़य्यन कर दिया गया, ज़ीनतदार बना दिया गया। वो यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों का, मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, और जो परहेज़गार हैं, वालेकुम अस्सलाम, ये क़यामत वाले दिन इनसे आला होंगे, आला और बुलंद बाला मकामात पर होंगे। देखें, दुनिया की जिंदगी, दुनिया, जाहिर सी बात है कि जिस जगह और जिस सरजमीन पे हम रहते हैं, ये दुनिया इसको कहा जाता है, ये दुनिया है। दुनिया असल में अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि इंसानों को, हम ही इंसानों को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला हमें आजमाए। इसीलिए दुनिया को दारुल इम्तिहान भी कहा जाता है, एग्जामिनेशन हॉल। हमारी पूरी जिंदगी इम्तिहान में है। और अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आप कुरान मजीद उठाकर देख ले, जहां कहीं भी दुनिया को अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह ने नेगेटिव पोज में बयान किया, कभी भी मुस्बत यानी पॉजिटिव बयान नहीं किया। नेगेटिव से मुराद कि अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। दुनिया को बनाया तो अल्लाह ने है, तख्लीक अल्लाह ने की है, इसमें हम लोगों को अल्लाह ही ने भेजा है। लेकिन अल्लाह बता रहा है कि जहां तुमको और हम इससे पहले के लोगों को भेज चुके हैं, और जो आने वाली नस्ल क़यामत तक की सुबह तक आएगी, तो जहां हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह पहले बता रहा है कुरान के अंदर कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कहीं पर अल्लाह ने कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर एक धोखे का साथ सामान है, यानी फ्रॉड की जगह है दुनिया। कहीं अल्लाह ने कहा, बल तुसिरुनल हयातुद दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को बहुत तरजीह देते हो। नहीं देना चाहिए तरजीह, ना इसकी खूबसूरती को देखकर हमें फिसलना है, ना इसकी रौनक और इसके बड़े बड़े महल्लात को देखकर अपने ईमान को खराब करना है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी दुनिया का जो जिक्र किया, वो नेगेटिव पॉज में जिक्र किया। यानी अल्लाह बयान करना चाहता है कि अल्लाह को ये दुनिया पसंद नहीं है। अल्लाह को सिर्फ ये पसंद है कि हम दुनिया के अंदर जाकर उसके अहकामात की हम पाबंदी कर लें, और जो नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, जो उनके उम्मती थे या उनके कौम के लोग थे, वो अपने नबी पर ईमान लाए, उनकी बातों को माने और इस तरीके से अल्लाह के पास चले जाए, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा। अल्लाह ने कहा, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, यहां भी दुनिया का जिक्र है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि दुनियावी जिंदगी काफिरों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इसका माना आप क्या समझे? अल्लाह ने यह मोमिन का जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीजें इशारतन समझ में आ जाती है, बोलने का मकसद क्या है। अल्लाह ने कहा कि काफिरों के लिए ये दुनिया की जिंदगी जो है, ये बड़ी रौनकदार है, खूबसूरत है, हसीन और जमील है, चाक और चौबंद है। तो अल्लाह ने काफिरों का लफ्ज इस्तेमाल किया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू। तो काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी रौनकदार है, खूबसूरत है। तो इसका ऑपोजिट अगर हम जाएं तो मुसलमानों और मोमिनों के लिए ये दुश्वार कुन है, बदसूरत है, खराब है। हमारी बात काफिरों के बारे में अल्लाह ने बयान किया। तो अगर हम दुनिया को तरजीह देंगे और दुनिया की खूबसूरती को देखकर, इसकी रौनक को देखकर और इसके बड़े बड़े महल्लात को देखकर अगर हम ये सोचने लगे कि हमें ये चाहिए और इसकी तरफ हम रुजू और माइल हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम काफिरों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया की जो खूबसूरती को बयान किया, वो मोमिन के लिए बयान नहीं किया। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सही बुखारी की रिवायत है, कि दुनिया जो है मोमिन का कैद खाना है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन की कैद खाना है। यानी हम मुसलमानों के लिए जेल है दुनिया, हम जेल में रहें। तो आप सोचिए कि जेल की जो जिंदगी होती है वो बेहतर है जो आजाद की जिंदगी होती है। यानी जो कैदी हैं, जो जेलों के अंदर हैं, वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे, या हम लोग जो आजाद हैं, हम लोग आजाद। तो अल्लाह दुनिया को कैद खाना कह रहा है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है, वो जन्नतुल काफिर, और दुनिया काफिरों की क्या है?
जन्नत है। तो यहाँ हमारे एक सवाल का भी जवाब है कि हमारे ज़हन में कभी बात आ रही है कि हम मोमिन है, मुसलमान है और माशाअल्लाह पाबंद भी है शरीयत के, तो जो कुफार और मुशरिकीन है बड़े बड़े, चाहे आप सेलिब्रिटी की तरफ चले जाए, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, वो तो मुसलमान है नहीं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? अपना प्राइवेट जेट है, अपने महल्लात है, बैंक बैलेंस है। तो अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इनकी जन्नत है जिनका। ये जो काफिर जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह उनको दे रहा है, बस यही इनकी जिंदगी है। उसके बाद आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं। वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, दुनिया काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी को मुज़य्यन कर दिया गया है और ये ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। असल में जब शुरू में इस्लाम आया, इस आयत के पस मंजर में अल्लाह ने जो बयान किया कि मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, तो जब शुरू में इस्लाम आया तो इस्लाम गुर्बत का नाम था। किसका नाम था? गुर्बत का। वजह क्या थी कि जो सहाबा इकराम बुत परस्ती में थे या शिर्क व बिदअत में थे, जब वो मुसलमान होने लगे, जैसे अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान बने मर्दों में, हजरत अबू अली इब्न तालिब बच्चों में पहले मुसलमान हुए, औरतों में हजरत खदीजा हुई। तो इस तरीके से जब ये लोग मुसलमान होने लगे तो ये सब अपने अपने कबीले के बड़े असर शख्सियात थे। लेकिन जब ये मुसलमान हुए तो इनके पास अब कुछ नहीं रहा। इनके अहलो अयाल ने, इनके खानदान वालों ने इनसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया का माना क्या हुआ? रिश्ते नाते तोड़ लिए। जब रिश्ता ही नहीं तो फिर हिस्सा कहां से मिलेगा? जब हम आपसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो फिर लेन देन की बात सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शुरू इस्लाम गुर्बत में था। इस्लाम को गुर्बत का नाम दिया गया है क्योंकि जो लोग मुसलमान हो रहे थे सब उनके घर वाले, अहलो अयाल, खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब उनके रिश्ता नाता तोड़ रहे थे और उन्हें भगा रहे थे, उनको वहां से दरगुजर किया जा रहा था। तो ये इन लोगों ने मजाक उड़ाया, काफिरों ने मजाक उड़ाया कि देखो ये कैसे गरीब लोग हैं। अल्लाह ने कहा यहाँ पे वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले उनका मजाक उड़ा रहे। मजाक क्यों उड़ा रहे? कितनी अच्छी जिंदगी तुम जी रहे थे, कहां तुम मोहम्मद के चक्कर में फंस गए, जो था वो गया। ये बोल करो मजाक क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? और शुरू के जो अदवार थे ये बड़े दुश्वारकुन अदवार थे। ये कैसे सहाबा और सहाबियात ने अपनी बेशुमार कुर्बानियों से, चाहे जान की कुर्बानी हो, चाहे माल की कुर्बानी, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो ये मजाक उड़ाते थे। ये मजाक उड़ाना ये एक अच्छे और सच्चे मोमिन के लिए हौसला अफजाई हो सकता है कि वो मजाक उड़ाने लगे। आप अभी अच्छा काम कर रहे हैं, दर्स का एहतमाम कर रहे हैं, आप लोग हर एतबार से ताउन कर रहे हैं, तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा, अरे क्या ये सब चक्कर में पड़े हो, जाओ अपना काम काज करो, बेकार की चीजों में अपना वक्त बर्बाद करो। ये शुरू से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। तो अगर हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, तो उनको एक अंदाजा हो जाएगा कि जब हम नेकी का काम करेंगे तो इस तरह की रुकावटें हमारे सामने आएंगी, इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने होंगे, हमको फेस करना होगा। घबराना नहीं है कि वो कह रहे हैं तो हाँ सही कह रहे हैं, जैसे उस वक्त कुफार और मुशरिकीन कहने लगे कि कहां तुम मोहम्मद के चक्कर में फंस गए, जो भी तुम्हारा था तुम्हारा बाप तुमको नहीं दिया, कल तक तुम ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारते थे, आज तुम फाके की जिंदगी गुजार रहे हो, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो। तो अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह ने उन असहाबे रसूल को हौसला अफजाई की, उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं होने दिया। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, परहेज़गार लोग क़यामत वाले दिन इनसे आला और बुलंद बाला मकाम पर होंगे। ये कब की बात हो रही है? क़यामत वाले दिन। यहाँ पे एक नुक्ता याद रखें कि अल्लाह ने अभी कहा कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यन और ज़ीनतदार बना दिया गया है, बड़ी खूबसूरत और रौनक बना दिया गया है। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया की रौनक को छोड़ो, क़यामत में जो रौनक तुम्हें मिलेगी और जो तुम्हें मकाम मिलेगा, जो तुम्हें बुलंदी मिलेगी, वो मकाम दुनिया की खूबसूरती के सामने कुछ नहीं है। दुनिया कुछ नहीं उस मकाम के सामने, दुनिया बिल्कुल फिसली हुई है। तो अल्लाह ने वो सहाबा इकराम जिनका एतमाद टूट रहा था कुफार मुशरिकीन के तंज कसने की वजह से, अल्लाह ने कहा कि घबराने की बात नहीं। वल्लज़ीना तक़ौ, जो परहेज़गार लोग होंगे, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बहुत बड़ा और बुलंद बाला और आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ये भी अल्लाह ने कहा, ये तो आखिरत की बात हुई कि क़यामत वाले दिन तुम्हें क्या मकाम मिलने वाला है, लेकिन याद रखना जो उनके पास है वो भी अल्लाह का है, और आज तुम्हारे पास नहीं है तो अल्लाह ने तुमको आजमा रहा है, अल्लाह आपको आजमा रहा है।
लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और एक वक्त आया भी जब मक्का फतह हुआ तो पूरी उम्मत, पूरे मुसलमान कौम, जो इस्लाम गुर्बत का नाम था, अब इस्लाम हर एतबार से जो है फल फूल गया था। उस्मान गनी उसके अंदर थे, बड़े बड़े मालदार साहबी रसूल, बड़े बड़े साहबी रसूल जो पैसे वाले थे, वो सब मुसलमान हो चुके थे। अब वो गुर्बत में चले गए थे। ऐसे हालात हो गए थे कि मक्का में रहने के लिए उनको डर लग रहा था कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनको कत्ल ना कर दे। अल्लाह ने बदला ना हालात को। अल्लाह ने कहा मोमिनों से, मुत्तकियों से कि तुम इस सब बात की तरफ ध्यान मत देना। जो कयामत वाले दिन आखिरत में जो बनाए गए, तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, वो तो इनकी ये कुछ नहीं। और दुनिया के अंदर भी अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग दुकान मकान में लिखाते हैं कि इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, तो हम आधी अधूरी बात लिखते हैं। ये आयत का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आयत नंबर 212 है। इस आयत को बयान करने से पहले थोड़ा सा ये भी लिख दे कि वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो परहेजगार होंगे अल्लाह उन्हें बेहिसाब रिस्क देगा। ये हकीकत है, कुरान की यही असल तालीम है। तो हमने आधी अधूरी बात लिख दी, हमें लग रहा है कि हम मुसलमान हैं तो अल्लाह बेहिसाब रिस्क देगा। अगर यही बात थी तो सहाबा को क्यों अल्लाह गुर्बत में डाल दिया? वो भी तो हमसे बेहतर मुसलमान थे। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने जो कुरान के अल्फाज पे गौर करेंगे तो लगता है कि कुरान के जो लिखा गया है बड़े कितने बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है कि दिलों के दरीचे खुल जाते हैं पढ़ने और सुनने के बाद। क्या अल्लाह ने बयान किया कि वल्लज़ीना तक़ौ, जो परहेजगार होंगे तो कयामत वाले दिन इन काफिरों से बेहतर मकाम पर होंगे। और अल्लाह ताला इन्हीं के बारे में बयान हो रहा है, मुत्तकियों के बारे में, कि अल्लाह बेहिसाब रिस्क देता है। उसके बाद आयत नंबर 213 एक लंबी और चौड़ी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक एक सिलसिला चला, करीब करीब 10 सदी तक, यानी 10 साल ये एक सिलसिला चला। उसके बारे में अल्लाह ने बयान किया कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, दरअसल ये एक ही उम्मत है, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक। नूह अलैहिस्सलाम तक एक सिलसिला चला, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद से एक दूसरा सिलसिला नबूवत और रिसालत का शुरू हुआ। तो अल्लाह ने कहा कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, दरअसल ये एक ही उम्मत है। एक ही उम्मत की मतलब हजरत आदम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक ये जितने अंबिया इकराम उस दरमियान में आए और जो कौमें थी वो सब तौहीद पर कायम थी, यानी अल्लाह को एक मानती थी। ये शिर्क और बिदअत में नहीं थी, जो बाद में शुरू हो गया। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग शिर्क और बिदअत में थे, खाने काबा के अंदर 360 बुत थे, ठीक है नहीं, ये आपके जमाने की बात हो रही। तो अल्लाह ने कहा कि ये एक जो सदी है, 10 सदी करीब करीब, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक ये सब के सब एक उम्मत थे। सिर्फ नबी चेंज हुए हैं, लोग एक ही थे। जो उस जमाने में जो उम्मती थे, जो कौम थी, वो सब तौहीद पर कायम थी, वो सब अल्लाह को एक मानते थे। उनके अंदर ये सब मामला नहीं थे शिर्क और बिदअत के। ये शुरू हुआ है नूह अलैहिस्सलाम के बाद से, उनके बाद से शुरू हुआ। अल्लाह ने कहा आगे फबअसल्लाहु नबिय्यिना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब नूह अलैहिस्सलाम के बाद से ये अंबिया के बारे में बयान हो रहा है कि जो भी नबी आए हैं, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो चाहे आप सल्लम तक जितने अंबिया इकराम आए, अल्लाह ने नबियों को भेजा। तो भेजने वाला कौन है? नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये एक तस्दीक हो गई कि नबी ऑटोमेटिक नबी नहीं हो जाता। जैसे आजकल नबूवत के बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम भी नबी हैं, हम भी नबी हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है कि क़यामत के निशानियों में से एक ये है कि नबूवत और रिसालत के दावेदार बहुत पैदा हो जाएंगे। हर कोई कहेगा, अभी हाल फिलहाल बेंगलोर में कोई दावा किया था कि मैं नबी हूं, मैं आखिरी पैगंबर हूं। तो सवाल यह है कि आप नबी है तो आपको भेजा किसने है? इसकी दलील और सबूत होनी चाहिए। या अल्लाह ने कहा फबअसल्लाहु, अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने नबियों को भेजा। अब नबियों को 2 चीजें देकर भेजी गई, एक मुबश्शिरीन और दूसरा है मुनज़िरीन। मुबश्शिरीन कहते हैं खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। किस बात की खुशखबरी? जन्नत की। नबी जो आए वो एक खुशखबरी देकर गए कि देखिए अगर आप मुझ पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं, तो आपके लिए जन्नत है। वह मुनज़िरीन, और डराने वाला बनाकर भेजा कि अगर आप मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, आप अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, तो आपके लिए जहन्नम है। तो जाहिर सी बात है जहन्नम डरने वाली चीज है, आग है, सांप है, बिच्छू है, तरह तरह के अजाब है उसके अंदर। लेकिन जन्नत खुशी वाली बात है जिसमें आयश और इशरत, बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, मतलब एक लग्जरी जिंदगी होगी जन्नत की। वो अनज़ला माअहुमुल किताब बिल हक़ की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ सच्ची किताब भी भेजा। बाद नबियों के ऊपर आसमानी किताब नाजिल हुई, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुआ,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुई। तो अल्लाह ने कहा व अनज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि, और हमने उनके साथ सच्ची किताब भी नाजिल की, लियहकुम बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह, ताकि इस किताब की वजह से उन लोगों के दरमियान फैसला हो जाए जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। मतलब समझे, कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया कि अगर हम किसी मामला में फंस जाएं तो कुरान की तरफ दौड़े। कहां दौड़े? कुरान मजीद की तरफ, ताकि हमारे दरमियान फैसला हो जाए कि हम सही है कि आप सही है, हम गलत है कि आप गलत है, हक पर कौन है, बातिल कौन है। ये फर्क करने वाली किताब है कुरान। कुरान के बारे में अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह ने आगे बयान किया मख्तलफ़ फीहि इल्लल्लज़ीना ऊतू मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किताब दी गई, यानी अहले किताब का जिक्र हो रहा है, और हम अहले किताब के बारे में बनी इसराइल के एक लंबा चौड़ा किस्सा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उनके ऊपर किताब भी नाज़िल हुई मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो नबी के ऊपर आया, मतलब उनके उम्मती लोग के लिए आया, इस पर अमल करना है। अल्लाह कह रहा है कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको किताब दी गई बाद इसके कि उनके पास वाज़े दलाइल आ चुके हैं, लेकिन महज बुग़्ज़ और इनाद की वजह से, बुग़्ज़ मतलब दुश्मनी, इनाद के माने में दुश्मनी होता है, बुग़्ज़ और इनाद की वजह से उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। ये अल्लाह बयान करना चाहता है कि कुरान अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। अब कुरान के आने के बाद अगर किसी चीज में हम फंस जाएं, कुरान में एक मकाम पे अल्लाह ने कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम किसी चीज में मुतनाज़े हो जाओ, फ़इन तनाज़अतुम फंस जाओ, किसी मसले में तुम इख्तिलाफ कर बैठो कि ये सही है कि ये सही है, तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो तुमको कहां जाना है? अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। तो अल्लाह की तरफ जाने का मतलब नहीं कि मर के चल जाना है, कुरान की तरफ। अल्लाह का कलाम कौन सा है? अल्लाह की किताब कौन सी है? कुरान है। यहां भी वही बात अल्लाह बयान कर रहा है कि इसके बावजूद भी कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया लियहकुम बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान फैसला हो जाए इस कुरान के जरिए। लेकिन कुछ लोग अहले किताब वो है, यानी बाद लोग ऐसे जिनको किताब दी गई, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, जिनको किताब दी गई, उनके पास वाज़े दलाइल भी आ गए, लेकिन महज बुग़्ज़ व इनाद की वजह से इन्होंने इख्तिलाफ किया। और ये बात गुजर चुकी है कि बनी इसराइल जो है वो क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करते थे, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि ये नबी हमारी नस्ल से क्यों नहीं हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से ईसा अलैहिस्सलाम तक आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से यहूदी भी हुए, ईसाई नसरानी भी हुए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से कौन हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दुआ भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी अल्लाह से कि मेरी नस्ल से ही मोहम्मद को भेजना। इनका ये भी इख्तिलाफ था, तो ये बुग़्ज़ हुआ ना। अल्लाह ने कहा कि तुम नबी मानो इनको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन ये बुग़्ज़ रख लेकर हम नहीं मानेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे नस्ल से नहीं है। जैसे आजकल हमारे कहा जाए प्रैक्टिकल बात, तो हमारे यहाँ है अंसारी है तो अंसारी की लड़की होनी चाहिए, खान है तो खान की लड़की होनी चाहिए, पठान है तो पठान की होनी चाहिए। मुसलमान कोई नहीं देख रहा है, मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमान से बड़ा मामला है खान, पठान, अंसारी। किसी जमाने में लोग मुसलमान देखकर शादियां क्या करते थे, अब हम नहीं देखते हैं। अगर कोई अंसारी है और अच्छी लड़की खान बिरादरी की मिल गई तो बिरादरी देखकर काट दे रही थी, मालूम रहा गैर मुस्लिम है, तो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान तो है ठीक है, लेकिन खान अगर हो जाता, अगर अंसारी मिल जाती, अरे मेरे भाई अल्लाह के बंदे, अंसारी बड़ा कि मुसलमान बड़ा है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात हमारे यहां ऐसा ही हो रहा है। अब जात पात जो है गैरों में कभी हुआ करता था, जो यहूद और नसारा ने सिर्फ इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया कि मोहम्मद हमारी नस्ल से नहीं है, मोहम्मद हमारी नस्ल से नहीं है, हम नहीं मानेंगे आपको नबी, गर्चे हमारी किताब के अंदर तौरात और इंजील में आपका तज़किरा और जिक्र है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी सच्ची और अच्छी किताब आने के बावजूद हम इन चीजों में पड़े हुए हैं, हम इस्लाम और मुसलमान को नहीं देख रहे। हम भी जात पात बिरादरी में आ गए और इसमें मामला इस कदर पेचीदा हो गए कि अब एक दूसरे को काफिर भी हम समझ रहे हैं, एक दूसरे को हम काफिर भी समझ रहे हैं कि यानी वो ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन मेरे भाई आप याद रखें कि सिर्फ कलिमा की बुनियाद पर हम लोग भाई हैं। अल मुस्लिम और मुस्लिम किस बुनियाद पर है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा इन्नमल अंसारी इख्वा, अंसारी आपस में सिर्फ भाई है बाकी कोई नहीं है। तो ये कुरान की आयत को समझे ना, समझने की वजह से हम इस कदर
तजब्जुब और कंफ्यूजन, जिसे हमने शुरू में कहा कि बहुत सारी चीजें हमारे कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन का शिकार है बहुत सारी चीजों में, यहां तक कि हम दुनिया से फौत हो जा रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर ना होने की वजह, कुरान बिल्कुल क्लियर है, हम क्लियर नहीं होना चाहते, हम नहीं होना चाहते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनको किताब दी गई, इसके बावजूद उनके पास वाज़ेह दलाइल आ गए, फिर भी इन्होंने इख्तिलाफ किया। अब अल्लाह क्या कह रहा है देखें, एक है मोमिन, उनके पास कुरान आया, उनसे कहा गया कि आप अपने फैसले दरमियान के कुरान से करिए, मोमिन ने मान लिया। ये लोग क्या कहे, अहले किताब, अहले किताब आपस में पड़ गए कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नस्ल से नहीं थे, या ये है कि अगर हम मान लेते हैं तो यहूदियत खतरे में आ जाएगी और मूसा अलैहिस्सलाम कमतर हो जाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर हो जाएंगे, तो इस तरीके से भी नहीं माना, बहुत सारे मामला थे। तो अल्लाह ने कहा फहदल्लाहु लज़ीना आमनु लिमा इख्तलफू फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मोमिनों को, जबकि वो इख्तिलाफ में फंसे थे, उन्हें हक की तरफ रहनुमाई की। हदल्लाह, अल्लाह ने उनको हिदायत दिया। फहदल्लाह, अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की अपने हुक्म से, बिइज़्निही बिल हक़्क़ि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को, मोमिनों को जिस इख्तिलाफ में पड़े हुए थे, अपने हुक्म से उनको हक की तरफ रहनुमाई की। इसका माना क्या हुआ, इसका माना हुआ कि अगर हम ईमान वाले रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें किसी भी दलदल में फंसने के अल्लाह निकाल देगा। शर्त यह कि हमारे ईमान में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। हमारा ईमान जिस कदर मजबूत रहेगा, हम जितने भी परेशानी में फंस जाए, मुसीबत में डूब जाए, या पूरी दुनिया हमें गिराने की कोशिश करें, तो अल्लाह हमें उठा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उठा देगा। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। जिसे अल्लाह चाहता है, तो अल्लाह किसे चाहेगा, अल्लाह तो चाहता है सबको हम रहनुमाई करें। अल्लाह चाहता है कि सारे बंदों की रहनुमाई की जाए। तो अल्लाह जिसे चाहता है, अगर इसका एक तरफ का हम माना ले लेंगे कि नहीं अल्लाह जो है चुन चुन के ले रहा है, ये अच्छे है तो इसको ले लो, वो खराब है, नहीं, अल्लाह तो इंसाफ करता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है तुमको कि तुम अदल करो। कहने का मतलब यह है कि जो हिदायत तलब करेंगे, ईमान को मजबूत करेंगे, अल्लाह उन्हें हिदायत देगा। अल्लाह तो सबको चाहता है हिदायत देना, लेकिन सब लोग हिदायत तलब नहीं करते। इन्नल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहता है सही सीधे रास्ते की हिदायत रहनुमाई करता है। उसके बाद आयत नंबर 214 अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, एक बड़ा एक सीरियस मैटर है जो शुरू इस्लाम में सहाबा के साथ पेश आया। तो एक देखें कि क़यादत जिसको कहा जाता है, यानी कप्तान, इंग्लिश में कैप्टन बोलते हैं, तो क़यादत जो जिसको दी जाती है, जो कैप्टन होता है, चाहे टीम का हो या घर का कैप्टन हो या जो मुखिया हो, उसे बहुत सूझबूझ वाला होना चाहिए। ये जो कप्तानी जो होती है, ये सबको नहीं सौंपनी चाहिए, जो उसका अहल हो उसको सौंपनी चाहिए। और सिर्फ कप्तानी ही नहीं, जिस फील्ड में काम हो रहा है, हर आदमी जो उस फील्ड का माहिर हो, उसी से ही आप मशवरा तलब करें, उसी से राब्ता रखें, तो आपको बेहतरीन मशवरा देगा। आप डॉक्टरियत का मशवरा आप वकील से लेंगे तो क्या बताएगा आपको, कोशिश करेगा थोड़ा सा, जो चीजें थोड़ी थोड़ी जानता है कि हाँ अगर बुखार हो तो कालपुर खा ले, क्योंकि कुछ चीजें फेमस है, तो बता देगा। अब सर्जरी के बारे में क्या बताएगा। अब हम डॉक्टर के पास जाएं और किसी केस की स्टडी के बारे में पूछे तो क्या बताएगा, वो मोटी मोटी चीज बता देगा कि हाँ 420 का मतलब होता है चोरी का केस होता है, धोखाधड़ी का सेक्शन 1-2 बता देगा, लेकिन सब नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये हो कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज को एक क़यादत का जिक्र कर रहा है कि क़यादत जो कायद होता है, वो कायद अच्छी तरीके से जानता है कि जो उसके मातहत लोग हैं उनको कैसे उठाना है। जैसे हम एक छोटी सी मिसाल, आजकल हर कोई क्रिकेट मैच देखता है। क्रिकेट मैच के अंदर जो कैप्टन होता है, वो कैप्टन उसको पता रहता है कि हमारा कौन से टीम की कमजोरी क्या है प्लेयर की, कौन से प्लेयर की मजबूती क्या है, वो उसको इस्तेमाल करता है। उसको नजर किसी फील्ड और ग्राउंड पर नजर नहीं रहती, वो होटल में प्रैक्टिस में ध्यान देता है कि हमारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कहीं लो तो नहीं, हम बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस कैसा है, ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है, हर चीज पर नजर रखें। उसी तरीके से जब शुरू इस्लाम में मुसलमान सहाबा हुए तो बड़ी आजमाइश आई मुसलमानों के ऊपर, बड़ी दर्दनाक आजमाइश, इस कदर आजमाइश के दरख्त के पत्तों को चूस चूस कर अपनी प्यास को मिटाया जाता था। पानी इस कदर नहीं था कि जानवरों को ज़बह किया जाता और उनके चमड़े को 20-20-30 सहाबा चूसते थे। आप चूस लिए, आपको चूसने के बाद दूसरे सहाबा ले लिए, शायद उसी से प्यास मिट जाए। वो हालात असहाबे रसूल ने कुर्बानियां पेश की है, वैसे उनके हालात उनके ऊपर आए हैं।
यही वजह कि अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, हम उनसे राजी हो गए और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट दिया सहाबा की जमात को कि मैं इन जमात से राजी हूं। ये सारे, अब अल्लाह जिससे राजी हो जाए वो जन्नत में जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने आयत नंबर 214 में बताया, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम इसी तरह जन्नत में चले जाओगे? क्या ये तुम गुमान कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि बस तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि जो तुमसे पहले के लोग थे उन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें और आजमाइश आई। असल में क्या हुआ कि जब सहाबा मुसलमान मशहूर इस्लाम में और मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए तो गार सौर में करीब करीब 3 साल तक ये लोग उसमें कैद में रहे, करीब करीब 3 साल कैद बंद की जिंदगी। और मक्का वालों ने फैसला किया, कुफार मुशरिकीन ने, कि इन लोगों से बाइकाट कर लिया जाए। इन लोगों ने बहुत हद तक रोका मुसलमानों को और आए दिन नई नई तदबीर हीले बहाने करते रहे। मक्का वालों ने एक रेगुलेशन पास किया कि आप कोई भी इन मुसलमानों से राब्ता नहीं रखेगा। अगर ये मुसलमान पैसा देकर भी कोई सामान खरीदना चाहे तो कोई नहीं बेचेगा। वो पैसा दे रहा है लेकिन नहीं बेचना है। मुसलमानों को खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की चीजें कोई बेचेगा नहीं। इस कदर मुसलमान मुसीबत में थे कि 3 साल तक गारे सौर में वो मुक़य्यद रहे। 3 साल तक करीब करीब बच्चे जो बिलखते थे, रोते थे, जिन औरतों के बच्चे थे, वो मक्का की वादियों तक आवाज जाती थी, उनकी भूख और शिद्दत की प्यास। जाहिर सी बात है, जब माँ खाएगी नहीं तो उसका दूध कैसे होगा? बच्चे दूध कैसे पिएंगे? बच्चे तो खाना नहीं खा सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी खुराक तो दूध है। वो कुर्बानियां साहब रसूल ने, चाहे मर्द हो या औरत हो, उन लोगों ने पेश की। अल्लाह उनको कह रहा, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम गुमान करते हो कि बस तुम जन्नत में चले जाओगे? सहाबा असल में उकता गए थे, इतनी ज्यादा मुसीबत परेशानी की वजह से। अब नए नए लोग थे, अभी कुफ्र शिर्क को छोड़कर मुसलमान बने थे। उनका हौसला टूट रहा था। वो अल्लाह के रसूल के पास गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? और कितने दिन अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के नबी, 3 साल का वक्त कहलाता है। 3 साल तक अच्छा खाना पीना दूर की बात, खाना पीना ही नहीं है। जो जानवर साथ में ले गए थे सवारी के लिए, उसको ज़बह करके वो खा रहे थे, वो खत्म हो गया। कुछ स्टॉक नहीं था कि हम आराम से खा पी सकते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो सारे साजो सामान की तैयारी करके जाते हैं। तो कुछ सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कितने दिन तक हमें सब्र करना होगा? तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कहा, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करते हो कि बस ऐसी जन्नत मिल जाएगी? जैसे हम लोग गुमान करते हैं, हम लोग भी इसी गुमान करते हैं। मुसलमान है, इंशाल्लाह मरने के बाद जन्नत हमारा मुंतजिर है, सीधे हम जन्नत में चले जाएंगे। ना हमें जान की कुर्बानी देने की नौबत आ रही है, ना माल की कुर्बानी। हम कुछ कर भी नहीं रहे और पूरी उम्मीद लगाए हैं। उम्मीद लगाना अच्छी चीज है, जन्नत चाहना अच्छी चीज है। हर मुसलमान का शौक होना चाहिए कि अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मरने के बाद हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि देखिए मेरे भाई, अल्लाह कह रहा है कि ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। सिर्फ ख्वाहिशात से, सिर्फ सोच से जन्नत नहीं मिलेगी। वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने जाकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब, कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा? तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि क्या तुम गुमान करते हो कि यूं ही तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अब तक तुम पर मुसीबत, वो हालात नहीं गुजरे जो तुमसे पहले के लोगों पर गुजरे थे। तुमसे पहले के लोगों पर क्या हालात गुजरे थे? अल्लाह ने बयान किया, मस्सतहुमुल बासा व ज़र्रा, उनको तरह तरह की बीमारियां और मुसीबतों ने घेर लिया था। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, और उनको बुरे हालात ने इस कदर झिंझोर दिया था कि खुद उनका रसूल और जो उनके साथ ईमान वाले थे वो कहने लगे, मता नसरुल्लाह, ए अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने सहाबा से क्या कहा? तुम उकता गए, तुम घबरा गए। देखो अल्लाह क्या बयान कर रहा है कि तुमसे पहले के जो लोग थे उनके साथ जो हालात हुए कि वो लोहे का कंघी बनाकर पीठ को खुरचते थे इस्लाम कबूल करने की वजह से। कोई मुसलमान हो गया तो वो लोग क्या करते थे सजा के तौर पर कि तुम अपने बाप दादा के दिन से हट रहे हो, तो नंगा करके खुला बदन, और सोचिए कि लोहे की कंघी, हम कौन सी कंघी इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक की, सर को झाड़ने के लिए। उसी कंघी से अगर हम बदन को खूब जोर से खुरचे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? लेकिन उस जमाने में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमसे पहले के जो लोग थे, जो नबी आए और उनकी जो उम्मती थे, वो जब मुसलमान हुए तो उनको इस तरीके से सजा दी गई कि लोहे का कंघा बनाकर उनके पीठ पर, पेट पर खुरुचा जा रहा, जैसे हम सलाद काटते। अभी तो मुसीबत तुम पर नहीं आई है। यानी 3 साल गारे सौर में कैद बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं
तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये आयत नाज़िल हुई कि उस कदर उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है कि तुमसे पहले के लोगों के साथ जिंदा तेल में उनको डाल दिया गया, उनके हाथ पांव काट दिए जाते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो मुसीबत अभी तुम पर नहीं आई है। इस कदर उनको परेशान किया गया कि उनका रसूल और ईमान वाले जो उनके साथ तो वो कहने लगे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह, याद रखो, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। करीब से माना क्या हुआ? ये ईमानी तकाजा है कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। करीब का मतलब आनी ही आनी है, क्योंकि हम हक पर हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, किसी और से नहीं मांग रहे, तो अल्लाह जरूर बजरूर अता फरमाएगा, अल्लाह की मदद आएगी। उसके बाद आयत नंबर 215 में अल्लाह बयान कर, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ नबी वो आपसे सवाल करते हैं कि वो कैसे खर्च करें, यानी माल खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, वो आपसे सवाल करते हैं कि कैसे खर्च करें। खर्च का मामला असल में ये है कि जो लोग भी कमाते हैं, जिम्मेदार हैं, तो सवाल ये है कि उनकी कमाई में किन लोगों का हिस्सा है। ये बड़ा सुलगता हुआ मसला है, इसकी तरफ मैंने शुरू में इशारा किया कि एक ऐसे सवाल है जो बहुत कंफ्यूजन में लोग रहते हैं। जैसे हमें से हर कोई कमा रहा है, तो हमारे कमाई में हकदार कौन कौन है? हम आमतौर पर समझते हैं कि बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, ये हमारे कमाई के हकदार हैं, और बकिया जो अपना सबका खैरात जिसको करते हैं। देखिए, एक होता है कि एक मसला ऐसा है जिसमें आपको खुली आज़ादी है, जैसे तहज्जुद की नमाज आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। ये नफिल नमाज है, नफिल की तारीफ ये है कि आप करें तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है, तो हमको इसमें इख्तियार है। हमें से बहुत सारे भाई हमेशा पढ़ते हैं, बहुत सारे भाई गैप दे दे के पढ़ते हैं, बहुत सारे भाई नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब इसका बहुत ज्यादा है। फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर नमाज रात की नमाज, यानी तहज्जुद की नमाज। फजाइल बहुत हैं, वही नमाज रमजान में तरावी के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, वही तहज्जुद की नमाज है, वही तरावी है, वही क़ियामुल लैल है। लेकिन ये इख्तियारी मसला है, मतलब हमको इख्तियार है, ऑप्शन है। पढ़ेंगे तो काफी सवाब, बहुत ज्यादा सवाब है, तो शायद ही कोई छोड़े इसको। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो याद रखें गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे कमाई में जो लोग कमाने वाले हैं, काम करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किफालत में कौन कौन लोग हैं आमतौर पर? तो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया। सवाल ये हुआ कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ नबी आपसे सवाल करते कैसे खर्च करें। कैसे मतलब कहाँ कहाँ खर्च करें, किन किन के ऊपर खर्च करें। तो अल्लाह ने एक लिस्ट और फहरिस्त दे दिया कि तुम्हारी कमाई में सबसे ज्यादा हकदार कौन है। और इस आयत को आप नोट करें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और ये मसला जो है ज़हन में जो तदब्जुब का शिकार है वो खत्म हो जाए। अल्लाह कह रहा है, कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, ऐ नबी आप कह दीजिए जो तुम खर्च करोगे मिन खैर, अपने माल में से या भलाई में से। अल्लाह ने जवाब दिया, जब सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए तो हमारे माल में कौन कौन हकदार है, कैसे उसको हम खर्च करें, कैसे मतलब किस किन को दें। तो अल्लाह ने कहा, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो तुम खर्च करोगे अपने माल में से सबसे पहला हकदार है फलिल वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप। एक इंसान की कमाई में, अब इसमें कंफ्यूजन ये आता है कि हो सकता है ये कुंवारे से पहले वाली बात है, तो हम कुंवारे हैं तो माँ बाप को दे रहे हैं, शादी हो जाने के बाद अब बीवी को दे रहे हैं, उसमें से हम काट कूट के अम्मा अब्बा को दे रहे हैं। ये गलत तस्वुर है हमारे माशरे का। अक्सर और बेशतर का हाल ये है कि हमारी कमाई हमारी अहलिया के पास है, हमारे बाप कुछ नहीं जान रहे, हमारे माँ बाप बेटा कितना कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है। हमारी कमाई में सबसे पहला हक माँ बाप का है। लेकिन दुनिया ने क्या सिखा दिया, अरे इसका मतलब बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, नहीं तब कुरान तब गलत हो जाएगा। इसका मतलब शादी भी हम कर ले, बाल बच्चे भी हमारे हो जाएं, हम तनख्वाह उठाकर माँ बाप के हाथ में दें, क्योंकि आप पहले हकदार हैं, आपने पैदा किया हमको। जब बीवी नहीं थी तो आप हमको देखते थे, बीवी तो आज नहीं है, बड़े हो गए, जब अपने पांव पे खड़े हो गए, चलने फिरने के लायक हो गए, कमाने के काबिल हो गए। ये किया किसने, हमें इस काबिल किसने बनाया? अल्लाह के फजल से हम हुए, हमको मालूम है, लेकिन दुनिया में तो आपने मेहनत की है। लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम मुआशरे में ऐसा तस्वुर नहीं है। हमारे मामला ऐसे हैं कि हमारी इनकम की एक एक बारीकी हमारी वाइफ जानती है, लेकिन हमारे माँ बाप कुछ नहीं जानते। बोनस कितना मिला,
सर्विस कितना मिला, रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिला, पेंशन कितना मिलेगा, ये माँ बाप नहीं जानते। इस साल बोनस कितना मिला माँ बाप को नहीं मालूम, बतानी चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो तुम अपने माल में से खर्च करोगे पहला हक तुम्हारे माँ बाप का है। यहाँ पे अल्लाह ने बीवी का जिक्र ही नहीं किया। ये तो बहुत दूर की बात है कि अच्छा माँ बाप के बाद बाल बच्चा, ये तो बहुत दूर चले गए हम लोग, बहुत दूर चले गए। अल्लाह ने कहा माँ बाप के बाद वल अकरबीन, जो तुम्हारे कराबतदार हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे कराबतदार में बीवी हैं जो हमारे करीबी हैं, हमारे बाल बच्चे हैं वो हमारे करीबी हैं, इसी तरीके से हमारे रिश्तेदार वो करीबी हैं, दोस्त अहबाब वो करीबी हैं। अब रिश्तेदारियां 3 तरह की होती है, एक रिश्तेदार होता है ददिहाल वो करीबी है, एक रिश्ता ननिहाल वो करीबी है, एक रिश्ता ससुराल वो करीबी है। अकरबीन में सब लोग आ गए। अल्लाह ने इंडिविजुअल नाम नहीं लिया कि इसके बाद तुम्हारी बीवी बच्चे। इसका मतलब क्या समझ रहा है कि हम कितने गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अब हमारे जहन में बात जो दुनियावी तौर पर दी जाती है कि चूंकि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो उनको इस बोझ से मतलब किसी तरीके से जस्टिफाई करना है कि हम बीवी को दें, किसी तरीके से हमको जस्टिफाई करना है कि सारे इख्तियारात हम बीवी को दें, खासकर माल कौड़ी पैसा, किसी तरीके से बूढ़े हो गए हैं ना, उनको दबाव ज्यादा मत दीजिए, पहले जैसा उनका दिमाग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? माँ बाप ऐसी शख्सियत हैं कि आप देंगे ना तो लेंगे भी नहीं। वो कहेंगे तुम इस काबिल हो, चलाओ, मेरी रजामंदी तुम्हारे साथ है। वो नहीं चाहते पैसा अपने औलाद से, वो पैसा लाके दो, वो चाहते कि मेरा औलाद खुश है तो हम खुश हैं। ये वो हस्ती है माँ बाप। लेकिन हमने गलत ट्रैक किया जिसकी वजह से उनका दिल दुखा और वो चिड़चिड़ा गए और अपने कराबतदारी को दूरी में बदलने लगे। लड़का अब मेरा नहीं रहा। ये आजकल मामला है। अल्लाह ने कहा कि जो तुम खर्च करो पहला हक तुम्हारा माँ बाप है, पहला हक। और हैरत की बात है कि अल्लाह ने सेकंड में बीवी का नाम ही नहीं लिया, बताया ही नहीं, अल्लाह ने नहीं बताया। तो हम एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन, हम इस चीज को फॉलो करें कि हमारी कमाई हमारे बाप के हाथ में जानी चाहिए, बाप के हाथ में जानी चाहिए। उनका दिल और उनका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मेरा बेटा मेरा जो है नालायक नहीं बल्कि लायक है। वो समझ रहा है क्या जो कुछ भी माँ बाप की दुआओं से और मेहनतों से है, तो लिहाजा वो इसकी कदर कर रहा है, वो खुद ही वापस कर देंगे कि रखो तुम चलाओ, हमारे रजामंदी तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। उसके बाद अल्लाह ने कहा वल अकरबीन, और तुम्हारी कमाई के हकदार तुम्हारे कराबतदार हैं, वल यतामा, और यतीम लोग हैं। यहाँ यतीम के बारे में मैं बात बयान कर दूं। हमारे यहाँ यतीम के माना अक्सर जो है मुआशरे में बड़ा गरीब तबका माना जाता है। असल में अरबी के अंदर और कुरान के अंदर यतीम का डेफिनेशन क्या है? जिसके सर से बाप का साया उठ गया, यतीम है। जिसके सर से बाप का साया उठ गया। एक परिवार है, मियाँ बीबी है, बाल बच्चे हैं, और हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो बच्चे यतीम हो गए। माँ इंतकाल कर गई तो यतीम नहीं हुई। ये कुरान की तारीफ समझ ली। यतीम किसको कहा जाता है? बाप है लेकिन माँ नहीं है, वो यतीम नहीं है। माँ है लेकिन बाप नहीं है तो वो यतीम है। अब वो जितना पैसा वाला हो यतीम ही माना जाएगा। यही वजह है कि अरब की यूनिवर्सिटीज में कोई भी मालदार हो, अगर उसका बाप नहीं है उसका अलग से एक जो है उन लोगों के लिए एक कोटा रखा गया। हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे जिनके वालिद नहीं है वो बड़ी आसानी से दाखिला हो जाता है, क्योंकि जानते हैं कि यतीम की क्या अहमियत है। यतीम के हाथ, सर पे हाथ रखने वाले के बारे में क्या सवाब है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं और वो जो यतीम की कफालत करेगा जन्नत में ऐसे रहेंगे। ये मामला है यतीम का। तो यतीम माना वो सिर्फ वो नहीं, गरीब तबका वगैरह वो भी हो सकता है। कोई यतीम है, बाप मजदूर था, इंतकाल करके तो गरीबी हुआ, लेकिन अमीर आदमी भी है और उसका बाप नहीं है तो बच्चा यतीम है। वो बच्चा यतीम है क्योंकि बाल बच्चे की किफायत की जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, ना दादा के ऊपर है, ना नाना के ऊपर है, ना पड़ोसी के ऊपर है, ना दोस्त के ऊपर है। असल जिम्मेदार आप ही लोग हैं, शादीशुदा है, आपके बाल बच्चे हैं, तो आपके बाल बच्चे किससे उम्मीद है? आप ही तरह है कि अब्बा हमारे कमा के लाते तुम्हें खाते हैं, है कि नहीं? कितना ऊंचा मकाम है। इसीलिए ना यतामा का लफ्ज कवल बसाकीन। और हमारी कमाई में 1, 2, 3 चौथे नंबर पर मिस्कीनों का जिक्र है, मिस्कीन का जिक्र है। उसके अल्लाह ने कहा अपनी सबील, और मुसाफिर, जो मुसाफिर है उनको आप मदद कर दे। कोई आया हुआ है बाहर से, गुजरात से, मुंबई से यहाँ आए हुए हैं और जाने के काबिल नहीं है या उनका कोई है नहीं यहाँ पे, तो आप उनको खिलाए पिलाए, उनकी किफालत करें, या आपकी कमाई में उनका हक है। फिर अल्लाह ने कहा तफअलू मिन खैरिन, जो तुम भी जो कुछ तुम भलाई करोगे फइन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानने वाला है। तो हमें समझना होगा कि जो हम कमा रहे हैं तो हमारा दायरा क्या है कि हम, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे बस हो गए। अब रिश्तेदार कुछ मांगने आए तो दे दिए, कुछ नहीं। अल्लाह ने एक फहरिस्त दी,
कि हम जो कुछ कमा रहे हैं, चाहे 1000 महीना कमा रहे हैं, चाहे 1 लाख कमा रहे हैं, ये लोग हमारे कमाई में हमारे खर्च के मुस्तहिक हैं। हमें हर महीना ऐसे लोगों के ऊपर एक पैसा बांध देना है। यही वजह है कि मुसलमान तबके के अंदर अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब, क्योंकि हमने इस चीज को निकाल दिया है। इस्लाम का जो माशी निजाम आप पढ़ेंगे, किताब डॉक्टर जाकिर नाइक की, आप उस किताब को पढ़ें कि इस्लाम का माशी निजाम किसको कहते हैं। माशी निजाम में अल्लाह ने बयान किया कि एक इंसान कमाता है तो उसकी कमाई में कौन कौन लोग हकदार है। हमने उसको कट कर दिया, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बस हो गए, खत्म, और कोई नहीं है। अल्लाह कह रहा अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन व इब्निस सबील, ये लोग कहां गए? ये हकदार है, हर महीने हकदार है, हर महीना सैलरी उठाए और इनको उनका हक पहुंचा दे। तो हमारी दुनिया के साथ आखिरत भी बन गई, वो भी मजबूत हो जाएंगे, किसी के सामने रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हर कोई करे तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। गुर्बत के खात्मे के लिए ये आयत है, इसको नोट कर लें कि अगर कोई पूछे गुर्बत कैसे खत्म होगी हमारे समाज से, तो इस आयत की रोशनी में आप गुर्बत को खत्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 10-15 भाई बैठे हुए हैं, सब कमाते हैं, अपने एरिया में रहते हैं, तो हम अपने एरिया के गरीब मिस्कीन यतीम को तलाश कर लें, हर महीना उसमें बांध दे, हर महीने एक बार नहीं, एक बार देकर अपने आप को हम बड़ा पुरसुकून महसूस करें कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत तीर मार दिए, अल्लाह तो इस कदर खुश हो जाएगा कि कहने की बात नहीं। यहाँ पे जिक्र है कि 1 महीना देना है, यहाँ पे जिक्र है कि देते रहें। ये इतनी बड़ी बात, गुर्बत के खात्मे की बात यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। उसके बाद आज की दर्स की आखिरी आयत, आयत नंबर 216, अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुल किताल व कुरहुल लकुम, तुम्हारे ऊपर जिहाद को फर्ज किया गया है, हालांकि तुमको दुश्वार लगता है। हालांकि तुमको दुश्वार लगता है, दुश्वार इस वजह से कि हर कोई के अंदर ये शौक नहीं है कि जान की कुर्बानी दे। हर कोई के अंदर ये शौक नहीं है कि अपनी जान, हर आदमी मरना नहीं चाहता, अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता है, लेकिन जो सच्चा ईमान वाला होगा, अल्लाह वाला होगा, तो उसे वो जानता है कि मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए, मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हम जिहाद कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम हम कर दिया जिहाद के बारे में बता दें। नहीं, एक नॉन मुस्लिम है क्लास में, इसलिए आपको पहले बंद आवाज बंद। तो जिहाद के बारे में यहाँ अल्लाह ने बयान किया, कुतिबा अलैकुमुल कितालु, तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज किया गया है, वह कुरहुल लकुम, हालांकि तुमको दुश्वार लगता है। तो यहाँ पर भी किताल यानी जिहाद, जंग, लड़ाई को कहते हैं। जिहाद के भी डेफिनेशन को बहुत गलत बयान किया जाता है कि इस्लाम जिहाद को बढ़ावा देता है। जिहाद मीन्स ये है कि कोई भी काफिर को पकड़ो मार दो, यही ना आजकल जो सोशल मीडिया पे जो दिखाया था इस्लाम की तस्वीर, वो तस्वीर नहीं है। या मुसलमान जो करते हैं, जो आजकल जिहादी तंजीम बनाकर और कहते हैं कि अल्लाह करीबी है, इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम को देखना है तो मुसलमान को मत देखें, कुरान को देखिए। मुसलमान बहुत से गलत काम कर रहे हैं, तो लोग देखकर समझते हैं कि हाँ इनके इस्लाम में ऐसा है तभी तो कर रहे हैं। यही वजह है कि हम मुसलमान जो है अपने कौम के नुमाइंदे हैं। हमारा एक एक अमल, एक एक एक्टिविटी जो है ये हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, गैर मुस्लिम देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुल किताल व कुरहुल लकुम, तुम्हारे ऊपर जिहाद को फर्ज किया गया है, हालांकि तुम उसको दुश्वार समझते हो या तुम्हारे दुश्वार लगती है। तो जिहाद भी आप मुख्तसर ये समझ लें कि जिहाद की सूरत में जाएगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी सी आपको तकलीफ हुई या ये हुआ या वैसे हुआ, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं मंजर आम पर अखबारात के अंदर। जिहाद के लिए जरूरी है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन तंग कर दी गई मक्का के अंदर, आपने जिहाद किया नहीं किया, आप मदीना चले गए, हिजरत किया आपने, उस जगह को छोड़ दिया जहां आपको परेशानी हो रही थी। लेकिन वो छोड़ने के बाद भी आपका पीछे लोगों ने नहीं छोड़ा कि किसी तरीके से वहां भी उनको रोका जाए, खत्म किया जाए। तो जब मदीना ऐसी सरजमीन थी जहां पहले ही से लोग मुसलमान हो चुके थे मक्का आने के बाद, जो हज के अय्याम में आते थे, और एक सेफ जगह अल्लाह ताला ने बना दिया था, लेकिन लोग वहां भी जाकर इनको परेशान करने लगे। और इस तरीके से जब दुश्वारियां होने लगी कि अल्लाह का नाम ना ले सके, कुरान ना पढ़ सके, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में उठाने वाला कदम जिहाद कहलाता है। जिहाद का जाहिर बात है, आपको कोई बार बार परेशान करे, बार बार परेशान करे, तब क्या करेंगे? आपको तो एक्शन लेना होगा।
वो नहीं तो सिलसिला चलते रहेगा यहाँ तक कि आप मर जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि जिहाद को फर्ज किया गया तुम्हारे ऊपर, हालांकि तुमको दुश्वार लगती है। अब एक बात अल्लाह ताला ने अगली आयत के अगले टुकड़े में बयान किया, वह असा अंतक रहु शैअन वहुव खैरुल लकुम, मुमकिन है कि कोई चीज तुमको नापसंद हो हालांकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। वह असा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और मुमकिन है कोई चीज तुमको पसंद हो हालांकि उसमें तुम्हारे लिए बुराई है, शर है। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ज्यादा जानता है तुम ज्यादा नहीं जानते। अल्लाह ने भी कहा कि अल्लाह ज्यादा जानता है तुम ज्यादा नहीं जानते। तो ये बड़ी बेहतरीन आयत है कि जिस चीज, मान लीजिए कोई चीज हमारे खिलाफ चल रही है, खिलाफ मतलब हमारे हालात के खिलाफ चल रही है, हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी कदम नहीं चूम रही। तो अल्लाह कह रहा है कि हो सकता है कोई चीज तुमको नागवार गुजर रही है लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर है। अल्लाह जानता है कि क्यों तुम्हारे खिलाफ वो चीज हुई है। और कोई चीज जिसको हम बहुत अच्छा समझे कि वो चीज अगर मुझे मिल जाती, वो चीज मुझे हासिल हो जाती तो मुझे अच्छा हो जाता, तो अल्लाह कह रहा है कि जिस चीज को मुमकिन है तुम अच्छा समझ रहे हो उसमें बुराई हो। कहने का मतलब यह है कि हालात से समझौता करें, जिस हाल में रहे, जिस हालात में रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह सब तेरे तरफ से है और तू ही आसानी पैदा करने वाला है। अल्लाह ने कहा ना, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ज्यादा जानता है तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। आज के दर्स की सारी आयत नंबर 216 तक बात मुकम्मल हो गई। पूरे दर्स के दरमियान जो भी आयत और उसका तर्जुमा आपके सामने जो गुजरा, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आगे लोग ऑनलाइन वो लिख कर पूछ सकते हैं। इमाम साहब, एक सवाल ये था, जैसे आपने बताया कि यतीम और मिस्कीन या फिर मुसाफिरों को जैसे कि हम लोग हर मंथ उनको देना है, तो इसके बदले हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर मान लिया कि वो यतीम है तो उनका रिस्क कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए जो वो खुद से वहां से अर्न कर सके। इसके बारे में क्या राय रहेगी? सवाल ये है कि जैसे ये बात गुजरी कि अकरबीन है, यतामा है, मसाकिन और मुसाफिर हैं, उनको अपनी कमाई में से खर्च करना है उनके ऊपर। तो अल्लाह ने खर्च का मतलब ये बताया कि आप इस कदर उस पर खर्च करें कि वो खड़े हो जाए अपने पांव पे, फिर वो खुद ही आपसे नहीं लेंगे कि नहीं हमारे हालात दुरुस्त हो गए। तो सवाल ये है कि अगर हर महीने जो खर्च का मामला है कुछ ऐसे जराए पैदा कर दिए जाए, कुछ ऐसे रास्ते पैदा कर दिए जाए जिससे वो अपना इनकम खुद ही जनरेट कर ले, तो ये कैसा रहेगा? ये तो हमें हिकमत से चलना है, समझा रहे, हिकमत से चलना है। हमें हर वो हिकमत अपनाना है। मकसद है यतीम, मसाकिन और मुसाफिरों को आगे बढ़ाना, उठाना। मकसद हमारा क्या है कि वो फक्र फाका में ना पड़ जाए। हम खा रहे तो भी 3 वक्त की रोटी खाए, हमें सर्दियों में रजाई मैसर है तो उनको भी कंबल रजाई मैसर हो। मकसद ये है कि वो तकलीफ महसूस ना करें। उसके लिए जो हिकमत हो सकता है हम अपना सकते हैं कि उसके जरिए से उनको बढ़ोतरी हो, उनका फायदा हो। अगर इसमें खैर है तो हम उसको अपनाएं, उनको इस काबिल बना दे कि वो मजदूरी मेहनत करके अपना 2 रुपया कमा ले और इस तरीके से वो आबाद हो जाए। मकसद यही है कि नीचे जो है उनको ऊपर उठाना है। यहाँ से दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि अपने यहाँ पे जिहाद के ताल्लुक से बताया कि अगर जहाँ आप रह रहे हैं अगर लोग तंग करें, ठीक है, रहना कुशादा ना हो आपके लिए, तब डिफेंस में एक जिहाद करना। लेकिन एक जैसे तिरमिजी के का हदीस जिसमें बताया गया है कि गुनाहों को छोड़ना भी जिहाद है, हर वो चीज छोड़ दो जो अल्लाह ने मना कि ये भी एक जिहाद में। तो इसके मुताबिक क्या रहेगा? सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे गुजरा कि अगर जिहाद उसे कहते हैं कि अगर आपकी सरजमीन आपके लिए तंग कर दी जाए और आपको जो है वहां से निकाल दिया जाए तो आप अपने सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव में, अपनी जान की आप जो कदम उठाएंगे वो जिहाद कहलाएगा। लेकिन तिरमिजी का हवाला दिया गया जिस हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना भी जिहाद है। तो इसमें क्या मामला है? देखिए, ये नफसानी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर बयान किया है। एक चीज है कि ताबीर किया जाता है, मतलब तमसील जिसको कहा तो उस जैसा तमसील बयान किया जाता है। जैसे कि शहीद के बारे में है कि शहीद का कितना ऊंचा मकाम है। अब एक आदमी शहादत के लिए दुआ अल्लाह से करता है कि अल्लाह हमें भी शहीद का मौत दे। वो नॉर्मल मौत भी मरता है तो अल्लाह ताला हदीस के अंदर है कि उसको शहादत का ही दर्जा देता है। हालांकि उसने लड़ा नहीं जंग, तो शहीद नहीं हुआ, तो कत्ल नहीं किया गया। ये तमसील बयान किया जा रहा है, लेकिन मकाम मर्तबे के एतबार से असल जिहाद वही है जो दीन की आला और सरबलंदी के लिए लड़ी जाए, यानी मार्का आराई जंग, वो असल है। बल्कि सवाब के एतबार से अल्लाह उस मकाम पे पहुंचा देगा। जैसे एक हदीस के अंदर है कि एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शायद गज़वा खैबर या खंदक का मामला था,
या हुदैबिया का था। वो जंग में जाना चाहते थे और फौजियों को तैयार किया जा रहा था कि कौन कौन जंग में जाएंगे। तो वो सहाबी रसूल गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ, मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ बाप जिंदा है? तो उन्होंने कहा जी जिंदा है। तो जाओ उनकी खिदमत करो, वही जिहाद है। आपने कहा ना कि जाओ उनकी खिदमत करो, वही जिहाद है। एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि साहबी रसूल गए, सेम सवाल किए, अल्लाह के नबी मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? उन्होंने कहा जी जिंदा तो नहीं है, दोनों नहीं है। क्या खाला तुम्हारी जिंदा है? जी। तो जाओ उसकी खिदमत कर लो, वही जिहाद है। क्योंकि अल खाला तो बेमंजिलतिल उम, खाला जो है ये माँ के मकाम पर होती है। तो असल में है सवाब के एतबार से अल्लाह ताला उस मकाम को दे देता है, लेकिन एक जो मकाम होता है ओरिजिनल जिसको कहा जाता है, वो असल जिहाद वही होता है जो मैदान में मुसलमान और कुफार में जो लड़ाई होती है और दीन की आला और सरबुलंदी की लड़ी जाती है, वो जिहाद है। उस माने में भी वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के कौल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल के बारे में है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, वही बात कहता जो वही उसके ऊपर नाजिल होती है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अमाल की इस्लाह फरमा दे और जो भी छोटी बड़ी परेशानियों से हम घिरे हुए लाल आलमीन तो हमें उन परेशानियों से निजात दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।